सुबह का वक्त था। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के पास वाले पुराने सब्जी बाजार में रोज की तरह रौनक थी। लोग अपने अपने ठेले सजा रहे थे। कोई धनिया सजा रहा था, कोई टमाटर, तो कोई भिंडी। उसी भीड़ के बीच शांति देवी अपनी पुरानी लकड़ी की गाड़ी पर सब्जियां सजा रही थीं। उसकी उम्र 50 के पार थी, मगर चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में आत्मसम्मान की चमक थी। उसके दोनों बेटे नहीं थे, बल्कि बेटियां थीं, आर्या और कृतिका, जो इस वक्त देश की सीमाओं पर तैनात थीं। आर्या इंडियन आर्मी की कैप्टन और कृतिका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में लेफ्टिनेंट। दोनों बहनें हमेशा कहती, माँ, एक दिन हम तुम्हें ऐसा घर दिलाएंगे जहां तुम ठेले पर नहीं, फूलों के बाग में बैठो। शांति देवी मुस्कुराकर जवाब देती, बेटी, ठेला मेरा घर है, इसी ने तुम्हें खड़ा किया है। सनराइज, वो सुबह जो सब बदल गई। उस दिन सूरज कुछ तेज था। शांति देवी ठेले पर बैठी ग्राहकों को सब्जी तौल रही थीं। तभी पीछे से एक पुलिस की मोटरसाइकिल की आवाज आई। भर्र, ब्रेक की चरमराहट। इंस्पेक्टर विवेक राणा, वही नाम जिससे बाजार के लोग डरते थे। ऊंचा कद, काला चश्मा और बातों में हुकूमत का जहर। वो बाइक रोकता है, हेलमेट उतारता है और शांति देवी की ओर बढ़ता है। क्यों रे अम्मा, सड़क पर ठेला लगाने का लाइसेंस है तेरे पास? शांति देवी डरते हुए बोली, बाबूजी, मैं हर रोज यहीं बैठती हूं, बस 2 घंटे सब्जी बेचती हूं, किसी का रास्ता नहीं रोकती। विवेक गरज कर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई सरकारी सड़क पर कब्जा करने की? और बिना कुछ सोचे उसने ठेले पर जोर से लात मारी। ठक ठक ठक, टमाटर, आलू, मिर्च सब सड़क पर बिखर गए। गाड़ी का एक पहिया मुड़ गया। बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग रुक गए, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। सब तमाशा देखने लगे। शांति देवी के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, पर जुबान पर चुप्पी। वो जमीन पर गिरी सब्जियां उठाने लगी। इंस्पेक्टर फिर बोला, ये सड़क तेरे बाप की नहीं है, अब की बार दिखी ना तू यहां तो ठेला जब्त हवा दूंगा। फिर बाइक पर बैठा और चला गया। लोगों की भीड़ में एक नौजवान था, रवि, जो सोशल मीडिया पर लोकल रिपोर्टिंग करता था। उसने पूरा वाकया मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। उस रात उसने वही वीडियो अपने पेज पर पोस्ट कर दिया। कैप्शन लिखा, ये बुजुर्ग महिला देश की 2 जवान बेटियों की मां है, पर शहर के एक इंस्पेक्टर ने उसे सरेआम अपमानित किया। क्या यही हमारा समाज है? वीडियो वायरल हो गया। 24 घंटे में लाखों लोगों ने देखा। हर जगह वही चर्चा, ये बुजुर्ग कौन है? कौन है वो इंस्पेक्टर? कहां है न्याय? मोबाइल। वीडियो जब पहुंचा बॉर्डर पर, दूसरे दिन सुबह राजस्थान बॉर्डर पर कृतिका सिंह अपनी यूनिट में थी। फोन पर नोटिफिकेशन आया, आपका नाम ट्रेंड कर रहा है। वो चौंक गई। क्लिक किया। स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था, उसकी मां ठेले के पास झुकी हुई और इंस्पेक्टर की लात। कृतिका की आंखों में गुस्से की आग भर आई। उसने तुरंत वीडियो आर्या को भेजा। आर्या ने देखा तो जैसे खून उबल पड़ा। वो बोली, अगर मां के साथ ये हुआ है तो मैं उस आदमी को उसकी वर्दी के नीचे छिपे अहंकार से बाहर निकाल दूंगी। कृतिका ने कहा, दीदी, मैं भी चलती हूं। आर्या ने मना किया, तू ड्यूटी पर है, मैं अकेले काफी हूं। बस वापसी। अगली सुबह आर्या साधारण कपड़ों में वाराणसी पहुंची। पीला सलवार सूट, सिर पर दुपट्टा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही लड़की है जो बॉर्डर पर टैंक चलाती है। घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? मां, मैं हूं आर्या। दरवाजा खुला और शांति देवी की आंखों में आंसू उमड़ आए। बेटी, तू आ गई? हां मां, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। दोनों गले मिली। आर्या ने खाना बनाया, मां को खिलाया, फिर बोली, मां, आपने बताया क्यों नहीं? शांति बोली, बेटा, पुलिस से उलझना ठीक नहीं है, मैं कौन सा पढ़ी लिखी हूं। आर्या ने सख्त लहजे में कहा, आप पढ़ी नहीं हैं, लेकिन इज्जत की पहचान आपको मुझसे ज्यादा है। थाने में तूफान। अगले दिन आर्या सीधी लक्सा थाने पहुंच गई। अंदर 2 सिपाही और एसएचओ संजय चौबे बैठे थे। वो बोली, मुझे इंस्पेक्टर विवेक राणा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। संजय चौबे हंसते हुए बोला, क्यों बहन जी, क्या उसने आपकी सब्जी खा ली? आर्या ने शांत स्वर में कहा, उसने मेरी मां का अपमान किया है। फिर टेबल पर मोबाइल रखा, वीडियो प्ले किया। संजय का चेहरा सख्त हुआ, पर बोला, देखिए, मामला छोटा है, हमें ऊपर से ऑर्डर चाहिए, आप जाएं। आर्या ने बिना बोले अपना आर्मी आईडी कार्ड टेबल पर रख दिया। संजय के हाथ कांप गए। आप
कैप्टन आर्या सिंह? हाँ, और अगर एफआईआर नहीं लिखी तो अगली शिकायत डीजीपी ऑफिस में जाएगी। संजय ने फाइल खोली। मैडम बैठिए, लिखता हूं। आर्या ने कहा, नहीं, अब ये शिकायत सिर्फ थाने तक नहीं रहेगी। अरबपति की एंट्री। शहर में इस खबर ने मीडिया को हिला दिया था। वीडियो अब टीवी चैनल्स तक पहुंच चुका था। वही वाराणसी में ही रहने वाले प्रसिद्ध उद्योगपति अद्वैत मल्होत्रा, जो अरबों की संपत्ति के मालिक और सामाजिक अभियानों में सक्रिय थे। उन्होंने ये वीडियो अपने ऑफिस में देखा। अद्वैत मल्होत्रा ने अपने सेक्रेटरी से कहा, इस महिला से मिलवाओ, ये मामला सिर्फ सड़क का नहीं, सिस्टम की सड़ंत का है। अगले दिन आर्या को उनका फोन आया। मैं अद्वैत मल्होत्रा बोल रहा हूं, मुझे आपकी मां से मिलना है। आर्या पहले संदेह में थी, एक बिजनेसमैन को हमारी परवाह क्यों? अद्वैत ने कहा, कभी कभी अमीरों को भी इंसाफ के लिए गरीबों की लड़ाई लड़नी पड़ती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहर का सच। 2 दिन बाद गंगा हेरिटेज होटल में अद्वैत मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हॉल में मीडिया, अधिकारी और नागरिक मौजूद थे। मंच पर अद्वैत, आर्या और शांति देवी बैठे थे। अद्वैत बोले, ये शहर आस्था का है, पर यहां आस्था के नाम पर अपमान नहीं चलेगा। ये मां कोई अपराधी नहीं, मेहनती नागरिक हैं, और अगर एक पुलिसकर्मी इस तरह की हरकत करता है तो हमें जवाब चाहिए। सभी कैमरे आर्या की ओर घूमे। वो खड़ी हुई। मैं कैप्टन आर्या सिंह, इंडियन आर्मी में हूं। ये महिला मेरी मां है, जिसने देश के 2 सिपाही दिए। आज उसी की सड़क पर इज्जत छीनी गई। सन्नाटा छा गया। पत्रकारों के फ्लैश चमके। अद्वैत बोले, हम प्रशासन से तुरंत निलंबन की मांग करते हैं। मीडिया की ताकत और अद्वैत के प्रभाव के कारण 24 घंटे के भीतर इंस्पेक्टर विवेक राणा और एसएचओ संजय चौबे दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। इंसाफ की राह। सस्पेंशन के बाद विभागीय जांच शुरू हुई। गवाह वही रवि जिसने वीडियो बनाया था। सबूत वही असली फुटेज। 3 हफ्तों की जांच के बाद रिपोर्ट आई। इंस्पेक्टर विवेक राणा ने पद का दुरुपयोग किया, आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार किया और जनता के बीच अनुशासन भंग किया। राज्य पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया। दोनों अफसरों को बर्खास्त किया जाता है और उनके खिलाफ आईपीसी धारा 341, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। सम्मान की जीत। जब यह खबर शांति देवी के घर पहुंची तो पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा। कोई मिठाई लेकर आया, कोई फूल। बार बार मां कह रही थीं, मुझे बदला नहीं चाहिए था, बस इज्जत चाहिए थी। अद्वैत मल्होत्रा खुद वहां पहुंचे। उन्होंने शांति देवी से कहा, आपने हमें सिखाया कि सम्मान पैसों से नहीं, हिम्मत से मिलता है। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, यह जीत मेरी मां की नहीं, उन सबकी है जो हर रोज अन्याय सहकर चुप रहते हैं। कृतिका ने वीडियो कॉल पर कहा, मां, अब तुम ठेला नहीं लगाओगी, अब तुम्हारा ठेला हमारी प्रेरणा बनेगा। उसके बाद अद्वैत मल्होत्रा ने शांति देवी के नाम पर सम्मान फाउंडेशन नाम की संस्था शुरू की, जहां गरीब विक्रेताओं को फ्री कानूनी और आर्थिक सहायता दी जाती है। वाराणसी की शाम। गंगा किनारे आरती का समय। आर्या, शांति देवी और अद्वैत साथ खड़े हैं। दीपक जल रहे हैं। हवा में मंत्रों की गूंज है। शांति देवी की आंखों में नमी और गर्व दोनों हैं। वो कहती हैं, कभी कभी इंसाफ देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो पूरी दुनिया बदल देता है। आर्या आकाश की ओर देखती है। मां, आज आपने सिखाया, देश की रक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं, सड़कों पर भी होती है। गंगा के जल में झिलमिलाती लौ सम्मान की रोशनी बन चुकी थी। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो चुप मत रहिए, चाहे सामने वर्दी हो या ताकत। सच के पास सबसे बड़ा हथियार है हिम्मत। और जब एक मां के आंसू समाज को जगा दें तो समझिए बदलाव आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें और गरीबों की आवाज और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।